संख्या में जितने भी 36 कौम के लोग और इतनी संख्या में मातृशक्ति बैठी हैं, अवश्य रूप से आप सब लोग यहाँ बैठे हैं कि एक माँ की अपनी बेटियों की आंखों के सामने निर्मम तरीके से हत्या हुई है और ये हत्या पूरे इस क्षेत्र को झकझोर देने वाली है, क्योंकि घर में जब बेटी का जन्म होता है ना, तभी माँ को उसकी चिंता हो जाती है कि एक छोटी सी बेटी के लिए भी अगर बाहर पढ़ने भेजे तो चिंता की घर वापस कब आएगी, ट्यूशन जाए तो टेंशन, स्कूल भेजे, कॉलेज भेजे तो भी बेटियों के लिए ये चिंता होती है कि वो समय पर बस लौट कर वापस आ जाए। यानी कि जब भी बेटी को बाहर भेजते हैं तो असुरक्षित महसूस करते हैं। जब तक बेटी अपने घर के दहलीज में, आंगन में वापस नहीं पहुंच जाती है, तब तक माँ का जो कलेजा है वो उस चौखट की ओर ही देखता रहता है कि बेटी वापस किंदा आई, बेटी वापस किंदा आई। यानी कि घर का आंगन, घर की चौखट सबसे महफूज, सबसे सुरक्षित जगह होती है। उसके बावजूद घर में सो रही एक माँ की जब निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, यानी कि इससे सुरक्षित क्या होगा कि घर में सोते हुए और जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियां हैं, भले ही अपराधी कोई भी हो, चाहे कोई परिवार से किसी का नाम आ रहा हो, चाहे बाहर से कोई हो या ये हत्या करने वाला कोई और हो, वो एक राक्षस से कम नहीं है। राक्षस किसको बोलते? जैसे पहले के टाइम में कोई राक्षस होते, तो आज के टाइम में भी ऐसे बहुत सारे राक्षस हैं जिसने सोती हुई एक स्त्री पर प्रहार किया, जिसने नन्ही नन्ही बच्चियों के ऊपर अपने हाथों से चाकू चलाया, जिसने छोटे से बच्चे के ऊपर भी चाकू से प्रहार करने का प्रयास किया। यानी कि जो हत्यारा है वो किसी का भी नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। आज ये घटना इस क्षेत्र में हुई है, इतनी संख्या में माँ बहनें ये क्यों बैठी है कि जब घर में सो रही इस एक बहन को न्याय नहीं मिलेगा तो कल आने वाले टाइम में ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। आप देख रहे हैं कि इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में माताएं बहनें आ रही है। क्यों आ रही? क्योंकि हर एक माँ के हृदय में ये पीड़ा है, वो दर से सोच कर ही अपना मन कांप जाता है कि वो छोटी सी बच्ची ने, जब हम वीडियो में देखे कि वो खून से लथपथ, खून गिर रहा है, पूरे आंगन में खून बिक रहा है, वो दौड़ती भागती अपने परिजनों के पास गई कि मेरी माँ को बचा लो, और जब लौट कर आई तो अपनी माँ को मृत पाया। तो क्या गुजरी होगी उस बहन पर, क्या गुजरी होगी उस बेटी पर जिसने छोटी छोटी बहनों ने, देखिए आकस्मिक मृत्यु तो किसी की भी हो जाती है, कुछ बीमारी से हो, किसी ऊपर इस तरीके से किसी की हत्या कर देना ये बहुत बड़ा पाप है और ऐसे पापियों को सजा मिलनी ही चाहिए। इस आंदोलन को राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं देखा हमने कि कृष्ण राम जी हमारे साथ में खेजड़ी आंदोलन में मौजूद थे, इनसे कहा भी गया तो भी ये जब जनप्रतिनिधि आए तो मंच पर नहीं आए कि मैं नहीं आवा, हाथ जोड़े मना करियो कि लोग हमारे ऊपर राजनीतिक आरोप लगाए। ये ज्यादा से ज्यादा मंच से दूर रहने का प्रयास करते हैं, बोलने का भी कम प्रयास करते हैं ताकि कोई राजनीतिक हमारे ऊपर आरोप ना लगाए। अब अगर कोई कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, तो जब आपका समय था तो पीछे का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि आपने कभी आंदोलन नहीं किए, क्या आप कहीं पर नहीं बैठे किसी के खिलाफ बोलने के लिए? और यही घटना अगर आपके परिवार में हो जाती तब भी क्या आप चुप रहते? तब भी क्या आप सहन करते? यानी कि यहाँ पे बैठा प्रत्येक व्यक्ति इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि आज जो घटना भंवरी देवी के साथ हुई है, आज जो घटना उन छोटी छोटी बेटियों के साथ हुई है, वो घटना कल को हमारे परिवार में ना हो, कल को हमारी बेटियों के साथ में हो। आज हम देख रहे हैं कहीं दुष्कर्म होते हैं, कहीं हत्या हो जाती है, कहीं किसी को मार दिया जाता है, कोई बोलता नहीं क्योंकि शर्म के मारे, डर के मारे, बोलेंगे तो लोग साथ नहीं देंगे। पर आज एक अपने आप में ये बहुत गर्व की बात है कि 36 कौम के लोग एक साथ बैठकर ये आवाज उठा रहे हैं और इस आवाज के कारण ही अगर भंवरी देवी को आज न्याय मिल गया तो पुनः कोई ऐसा अपराधी ऐसा अपराध करने का दुस्साहस नहीं करेगा, क्योंकि फिर से लोग एक साथ होकर एकजुटता से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे और अत्याचार करने वाला, हत्या करने वाला कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये आवाज जब तक हत्या करने वाले को सजा नहीं मिल जाती और भंवरी देवी को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए और यहाँ से वापस नहीं मुड़कर जाना चाहिए, क्योंकि एक बार चले गए तो ये पूरी जो जनता है फिर से भरोसा नहीं कर पाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को जो लगातार 17 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। और मेरी